आइए मेरे भाइयों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त चीज। जबरदस्त कैसी सर? सर अलजेब्रा में तो वैल्यू पुटिंग सुना था, सर ट्रिगो में वैल्यू पुटिंग सुना था, क्या ज्योमेट्री में भी वैल्यू पुटिंग हो जाती है? हो जाती है भाई, हम सिखाएंगे। ये वो मेथड है जो केवल और केवल मैंने ही बनाया है और मैंने ही इसे पैदा किया, मतलब मजाक कर रहा हूं, सभी ने किया होगा, लेकिन मैंने इसको ढूंढा है कि किस तरीके से ज्योमेट्री में वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइए समझाता हूं सवाल। हाउ टू पुट वैल्यू इन ज्योमेट्री। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको ये कहूं कि भाई ये वाला कोण जो है 100 डिग्री रखा, ध्यान से सुनना, ये वाला कोण कितना है? 100 डिग्री। आप मुझे ये बताइए कि एंगल बी कितने डिग्री का होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कोण बी का मान क्या होगा? मेरे भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कोण बी का मान क्या होगा, ये मुझे बताइए। तो आपका जवाब होगा कि सर बी का मान क्या होगा, कैसे ढूंढे? ये तो नहीं ढूंढा जाएगा यहाँ से। एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाले? कोई निकाल सकता है? तो जवाब होगा नहीं निकलेगा सर। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन दे नहीं रखी जिससे बी निकले। आपको ये पता है कि साहब बी जमा सी जमा ए बराबर 180 डिग्री होता है। अब ए की वैल्यू 50 दे रखी है या 100 दे रखी है, तो हम ये तो निकाल सकते हैं कि सर बी प्लस सी 80 डिग्री होगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते बी और सी की वैल्यू क्या होगी एक्जैक्टली एज इन अलजेब्रा के। अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 है तो आप ये नहीं बता सकते कि एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। जो कथे कहने 40 कान पे चमाट मारो खींच के, आराम करो। 40 कहां से ढूंढ दिया तुमने? तुम ही अंग्रेजी के बच्चे हो जो 40 ढूंढ रहे हो। कहीं देखा है उसने दोनों साइड बराबर है? बोला सवाल ने कि दोनों साइड बराबर है, फिर कहां से निकाल लिया? तो मेरे भाई मतलब ये है कि अलजेब्रा की तरह यहाँ पे भी मजे लेता है आपसे। कैसे मजे लेता है? मजे ऐसे लेता है कि भाई बी प्लस सी की वैल्यू आपको देगा। जैसे अलजेब्रा में क्या होता था कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू देता था, तो जो भी सवाल वो पूछता था ना, वहां वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड क्वेश्चन नहीं पूछता था, ना ही वाई की वैल्यू पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछता था। उसका जो भी आंसर होता था वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू पर डिपेंड करता था, की वैल्यू पर डिपेंड करता था, डिपेंड करता था। मेरे भाई ध्यान देना, अगर x प्लस वाई देखा था तो जो भी उत्तर पूछना चाहता था ना वो x प्लस वाई की वैल्यू पे डिपेंड करता था, ना कि x और y की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब क्या होगा? अब ज्योमेट्री में भी सवाल यही दे देगा आपको, और वो ये कहेगा कि भैया हम इस कोण का भी कोण समद्विभाजक किए, इस कोण का भी कोण समद्विभाजक किए, इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर किया, इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर किया। अब बताइए ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा? तो आप एक चीज तो जानते हैं बहुत अच्छे से, और वो बहुत अच्छे से चीज आप ये जानते हैं कि हम इस सवाल में बी और सी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमारे पास बी प्लस सी की वैल्यू तो है कि 80 डिग्री, ये वाला कौन 100 है, तो हमारे पास बी जमा सी का जोड़ तो पता है। आप कहेंगे इसकी तो आपने 100 ट्रिक बता के बिल्कुल बता दी, लेकिन वहां बताने का उद्देश्य कुछ और था, यहाँ डिस्कस करने का उद्देश्य कुछ और है। तो मेरे भाई ये तो तय है कि बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है, बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यू हमारे पास नहीं। अब मेरे बच्चे मुझसे जो भी सवाल पूछेगा ना उसका उत्तर हर हाल में बी और सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो सर एक बात बताओ, अगर बी और सी का जोड़ 80 है तो ये क्या होगा? ये होगा साहब b/2। ये क्या होगा साहब? c/2 होगा। तो एक बात तो, अगर मैं दोनों को 2 से भाग दे दूं तो b/2 जमा c/2 बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। भाई b का आधा जमा c का आधा किसके बराबर आ गया? 40 डिग्री के बराबर। बिल्कुल। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोण है इन दोनों ही कोणों का जोड़ 40 डिग्री आ गया। बिल्कुल आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 तो 180 में से इन दोनों का जोड़ 40 हटा दोगे तो ये कितना होता है? 140 डिग्री। तो ये आंसर आ गया 140 डिग्री। यानी सच मायने में अलजेब्रा लग गया सर। कैसे लग गया कि सर इस सवाल का जो उत्तर है इन दोनों कोणों के जोड़ के आधे पे डिपेंड कर रहा है, यानी इन दोनों कोणों के जोड़ के आधे पे डिपेंड कर रहा है। आप बी और सी की जो मर्जी यहां वैल्यू रखिए, जो मर्जी वैल्यू रखिए, जो दिल करे वो वैल्यू रखिए। अब आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसलिए अलजेब्रा के लॉजिक रखेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना कि हर हाल में इन दोनों कोणों का जोड़ा कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो 40 डिग्री आएगा, जो मर्जी रख लो। भाई अगर मैं बी को मान लेता हूं 0 डिग्री और सी को मान लेता हूं 80 डिग्री, तो ये 0 डिग्री है तो 0 का आधा क्या हुआ? 0, और ये 80 लिया तो सी का आधा क्या हुआ? 40। अभी भी देखोगे तो जोड़ कितना बना? 40। आपने मजा आया? अब अगली बात, मैं ये कहता हूं सर मैंने इस कोण को 180 डिग्री मान लिया, तो सी को क्या लेना होगा? सर मुझे बताएं दोनों का जोड़ 80 है तो 180 थी, मुझे -100 लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तभी तो जोड़ 80 बचेगा, क्योंकि अलजेब्रा चालू हो गया। तो अगर ये कोण मैंने 180 डिग्री लिया तो 180 का आधा कितना हुआ? 90, और ये मैंने -100 लिया है तो -100 का आधा कितना हुआ? -50। तो अब ये दिमाग दौड़ाओ कि -50 और +90 का जोड़ भी तो 40 डिग्री हुआ। आप कहें हाँ, मैं अगर इसको 10 डिग्री ले लूं, इसे 70 ले लूं, तब भी कहानी वही है, क्योंकि 10 का आधा करेंगे। भाई समझ रहे हो ना बात को? ये 10 ले लूं, ये 70 ले लूं, आपने ले तो लो, पर लेने कौन देगा आपको इतना जल्दी समझ में? ये 10 का आधा क्या हुआ? 5, और 70 का आधा क्या हुआ? 35। यानी जोड़ अभी भी 40 ही आ रहा है, और उस 40 की वजह से ही 140 आ रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैं क्या काम कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं ज्योमेट्री अप्लाई नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर रहा, यहाँ मैं अलजेब्रा अप्लाई कर दे रहा हूँ। और यही कला है सीखने की, इसी वजह से लाखों बच्चे इस टीचर से पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हैं। ये कला जरूरी है, इस कला पे फोकस करिए कि जब भी ऐसा सवाल होगा कि ज्योमेट्री में कोई एक एंगल आपको ट्रायंगल के अंदर का दे रखा होगा, तो उस सवाल में आप बाकी एंगल किसी भी सूरत में नहीं निकाल सकते। अगर कुछ कर रखा होगा तो बाकियों के जोड़ पे ही सेट कर रखा होगा। एक भाई कह रहा 0 डिग्री एंगल कैसे ले सकते हो? भाई मैंने तो कहा ही नहीं 0 लो, मैंने तो ये कहा कि हम इन सवालों को कर ही अलजेब्रिक तरीके से रहे, ज्योमेट्रिक तरीकों से सिखाए ना पीछे। ये ज्योमेट्रिक तरीकों से बात सिखाई है, मैं तो सिखाई अलजेब्रिक तरीके से रहा हूं। तो अलजेब्रिक तरीके में माइनस भी ले सकते हैं एंगल को, जो भाई हम 0 डिग्री भी ले सकते हैं, हम 500 डिग्री भी ले सकते हैं ट्रायंगल का एक एंगल, क्योंकि हम अलजेब्रा कर रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ ही नहीं रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं और इन्हीं सवालों पे आपका ध्यान लिया जाएगा। आइए, सवाल में कह रहा है कि एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है। अगर ये कोण 30 है, पूरा 180 होता है, ये 30 है तो इन दोनों का जोड़ 150 बचा, यानी इन दोनों कोणों का जोड़ 150 बचा। बिल्कुल बचा, यानी बी प्लस सी 150। अब सर आप ये देखिए कि सवाल में कह रहा है कि ओबीसी जो है वो 3 एक तिहाई है बी का। ओबीसी जो है, ओबीसी जो है पूरा एंगल बी का 1 तिहाई, यानी पूरा एंगल 3 है तो ये 1 तिहाई यानी 1 है। ये 1 है तो ये वाला कोण क्या है? 2। आपने कहा ठीक है। ऐसे ही ओसीबी पूरे एंगल सी का 1/3 है, यानी ये 1 है तो ये क्या बचा? 2, मतलब पूरा 3 है तो ये 1 तो ये 2। बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या समझाया? मैंने ये कहा यार इन कोणों का अनुपात 1:2 है, इस कोण का अनुपात भी 1:2 है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे, मुझे ये पता है कि भाई बी प्लस सी का जोड़ 150 डिग्री है, तो इस सवाल का उत्तर किसी भी हालत में बी और सी अलग अलग पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि बी प्लस सी के जोड़ पे डिपेंड करेगा। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, मैं बी को 0 डिग्री ले लेता हूं। अगर मैं बी को 0 ले लूंगा तो 0 को 2 1 में बांटेंगे तो 0 डिग्री आएगा। बिल्कुल आएगा सर। सी को ले लूंगा 150, अब 150 को 2 1 में बांटेंगे तो बांटना शायद आता होगा 2 1 3 3 5 15, तो ये आया 50 डिग्री। बिल्कुल आता सर। तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो गया? 50। 0 जमा प्लस 50 है, तीनों कोणों का योग 180 हुआ, ये 50 हुआ तो ये कितना है? 130 डिग्री। तो ये वाला एंगल आएगा 130, यानी एंगल ओ की जो वैल्यू है वो 130 डिग्री है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आप ऐसे 0 क्यों ले रहे हैं? 0 इसलिए ले रहे हैं मेरे बच्चे ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आपका जो दिल करता आप ले लीजिए, बात है। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि एडी और ए बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर, बहुत शानदार। अब साथ में कह रहा है बी 37 डिग्री मान लिया, डी सी बी सी का आधा है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर, ये बात भी मान ली। तो कहता है ई ए सी बताइए, ई ए सी वाला कौन था? आओ मेरे बच्चे हाथ आजमाते।
देखना मेरे भाई करना क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये कोण समद्विभाजक है, जो कि सवाल ने दे रखा है, ये दोनों साइडें बराबर दे रखी है, एक एंगल में 37 डिग्री रखा है। अगर त्रिभुज में एक कोण हमें 37 डिग्री दे दिया, तो मैं ए और सी को कुछ भी मान सकता हूँ, क्योंकि सवाल का उत्तर हर हाल में ए और सी के जोड़ में फेंका होगा इसने। तो मैं क्या करूंगा, मैं सी को 0 डिग्री मान लेता हूँ। क्यों मान रहा हूँ जबरदस्ती? इसलिए मान ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को 0 का आधा करने में मजा आता है। आपके सर आपको तो मजा आता है, लेकिन इस मजे के चक्कर में आप हमारा करियर कहाँ खराब कर रहे हैं। 10 भी तो मान सकते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए हर एक से सेट। मेरे भाई मैंने इसको 0 ले लिया, तो 0 का आधा कितना हुआ 0। अब ये कोण 37 है, ये 0 है, तो ये कोण निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कितना होगा साहब ये कोण? सर तीनों कोणों का योग होता है, ये ट्रायंगल भी है, ये 0 डिग्री ले लियो, ये 37 है, तो सर ये आएगा कितना 143 डिग्री। तो ये पूरा कोण होगा 143 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब अब मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण 37 है, ये 0 है, तो ये वाला कोण निकल सकता है। सर कैसे निकलेगा और क्यों निकाल दें, बताता हूँ क्यों निकाल दो। एक बात बताना, थोड़ा महसूस कर पाओ तो, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल नहीं बन रहा है। ध्यान से देखो, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपने बन रहा है सर। भाई फिर से समझाता हूँ, हमने क्या किया, ये 37 रखा था, मैंने इस पूरे कोण को 0 मान लिया, 0 का आधा किया तो 0 0 आया, तो 0 0 का आधा करने में मुझे दिक्कत महसूस नहीं हो रही, इसलिए मैंने ले लिया। तो ये 37 है, ये 0 है, ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, तो ये हो जाएगा सर 37 जमा 0 यानी 37 डिग्री। तो ये कोण 37 डिग्री। अब अगर आप इसे मैथमेटिकली देखेंगे दैट इज क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 हो, ये 37 है, ये 37 हो ही नहीं सकता, ट्रायंगल बन रही है। लेकिन हम किसी को प्रूव तो करने जा नहीं रहे, हमें तो सवाल जल्दी करना है। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों साइडें बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर है, कौन सी? ये वाली और ये वाली, ये दो साइडें बराबर हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल होंगे। ये 37 वाला कोण भी कितना होगा? 37 डिग्री। अब सर बात ठीक है, अब क्या करना है सर? हमारे को नहीं दुनियादारी है, अब मिटा दे रहे हैं भैया हम दुनियादारी। अब एक बात बताए दो हमको कि सर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये एक्सटर्नल एंगल है, किसका? इस वाले ट्रायंगल का। तो सर हम ये नहीं कह सकते कि भैया इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा, इसका और इसका, इन दोनों कोणों का जोड़ 37 डिग्री होगा। हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कि सर इन दोनों कोणों का जोड़ 37 होगा, 0 या 37, इन दोनों कोणों का जोड़ 37 डिग्री होगा, इसका और इसका? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 0 है तो क्या है? 37 डिग्री, तभी तो ये 37 आएगा भाई। भाई इन दोनों कोणों का जोड़ 37 है तो कितना होगा? 37 डिग्री। और यही तो आपसे पूछा था, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 37। एक भाई कह रहा 143 कैसा ढक्कन, ये 37 लिए थे, ये पूरा कोण 0 था, तो 143 नहीं आया। अजीब आदमी हो, छोटी छोटी कैलकुलेशन पर सर्विस। एक बात बताओ सर्विस बाबू, ये 37 डिग्री ले लिए हो, ये पूरा 0 डिग्री ले लियो, तो कितना निकलेगा? पूरा बड़ा ट्रायंगल लिया भैया, एबीसी। कहां परेशान हो रहे हो? छोटी छोटी बातों पर कैलकुलेशन करने से भाग रहे हो, जितना भागोगे ना उतना मरोगे भी। भागो नहीं, लड़ो। आओ पहले इस पर। पीडी आप सवाल पढ़ते रहे मित्रों। देखिए सवाल में कह रहा है बीडी और बीई दोनों भुजाएं बराबर हैं। सवाल में कह रहा है सीएफ और सीई दोनों भुजाएं बराबर हैं। डीएफई निकालना है या डीईएफ निकालना है। ये वाला कोण कितना होगा? ए की वैल्यू 50 डिग्री। मेरे भाई मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए अब आप मुझे गाली बकें कि सर 0 रख दिए, कोई मतलब लॉजिक हुआ? तो मैं पहले कह रहा हूं कि अभी मैं आज जो ये टाइप पढ़ा रहा हूं, इस टाइप में मैं ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं रहा, मैं पढ़ाई बेसिकली अलजेब्रा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बात बताओ, ये 50 डिग्री है, तो हमारे पास इन कोणों के बारे में कोई आइडिया तो है नहीं, क्या होगा क्या नहीं, तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। बी और सी का जोड़, मैं बी को रख लेता हूं 0 डिग्री, कोई दिक्कत है नहीं है सर। तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? 180। ये 50 है, ये 0 है, तो ये कितना आएगा सर? ये 130 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। किसी भाई को दिक्कत है नहीं? भाई तीनों का योग 180, ये 0 है, तो ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर है, ये वाली और ये वाली, तो तीसरी साइड के साथ जो ये एंगल बनाएंगे वो भी तो इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 0 है तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 0 है तो इनका जोड़ 180, तो 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 होगा, बिल्कुल ठीक है। ये 130 है और सवाल में ये कह रहा है भैया क्या कि ये साइड और ये साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाले कोण भी तो बराबर होंगे। बोलो भाई है कि नहीं है? कुछ तो कह दो। तो ये 130 है तो इन दोनों का जोड़ बना 50, 50 के आधा ऐसे करोगे तो कितना आएगा? 25। अब ये 90 ये 25, तो पूरा कोण 180 डिग्री होगा, तो 180 में 90 जमा 25 घटाओगे तो 180 में से नोट तो 11 115 घटा दो तो बचा 65 डिग्री। तो ये वाला कोण है मेरे प्यारे 65 डिग्री, ये कोण है मेरे प्यारे 65 डिग्री, है ना? ये वाला जो कोण होगा मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो होगा 65 डिग्री। ये मेरा आंसर। आप कहें आप जो कह रहे हैं उसी से क्यों माने हम? 0 क्यों ले, कुछ और ले लें भाई? लेना तो 0 की जगह तेरा जो जी करे वो ले ले भाई। ये 50 है तो इसको 50 ले ले, तो 50 और 50 100 तो ये 80 ले ले। अभी भी बात वही है, ये 50 है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि साइड इक्वल है, तो भैया 180 50 के 130 के 2 से करेगा तो 65 आएगा। और ये 80 है और ये दोनों साइड बराबर है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 100 आएगा। 100 क्या करोगे तो 50, 50 डिग्री जमा 65 करोगे तो 115, 180 में 65 घटाओगे तो ये वाला कोण आएगा 65 डिग्री। बताइए हाँ है ना? अब मेरे नन्हे बच्चों मुझे जल्दी से बताइए इस कॉन्सेप्ट की बारीकी आप पकड़ गए कि नहीं? जिद नहीं करनी कि 0 क्यों रखे, माइनस क्यों रखे, क्योंकि कुछ सवालों में हो सकता है मुझे माइनस रखने में मजा आ जाए, क्योंकि मुझे मजा लेना है। आपको भी मजा लेना है ज्योमेट्री में, तो भैया वैल्यू रखो, सोल्व करो। ठीक है मेरे भाई, सेम ही सवाल है, फुर्ती में कर देना काम तुमने। देखो यार, ये कोण 90 डिग्री रखा भैया, बिल्कुल रखा। अब मैं इसको 90 मान लेता हूँ, क्या ही बुराई कर लोगे तुम? अगर ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, दोनों साइड बराबर है, 45 45 आएंगे, 45 डिग्री आएगा यार। आपने कहा ठीक है। अब ये 90 90 180 वाला कोण मुझे 0 लेना होगा। अगर ये 0 है तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, 180 का आधा करोगे 45 90 आएगा। ये 90 45 तो 45 आएगा, 180 से घटाओगे, आंसर आ गया। क्यों टाइम पास करना भाई? देखिए जी, देखिए मेरे बच्चे, अगर ध्यान से देखोगे तो पीछे जो सवाल कराया था सेम ही है। ये 50 है तो भाई आंख बंद करके कह दो ये भी 50 ही आएगा। कैसे? देखो थोड़ा बड़ा करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर मैंने उसने दे रखा था, तो मैं इसको 0 डिग्री मान ले रहा हूँ। ये 50 है, ये 0 है, तो ये कोण निकल जाएगा, इसकी जुड़ती है। आप ये निकाल लो, ये कितना है जी? 50 डिग्री। अब सवाल खुद ही कह रहा है कि दोनों साइडें बराबर हैं, ये 50 है तो ये भी कितना आएगा? 50 डिग्री। और ये एंगल बाइसेक्टर था, ये 0 था, ये भी 0 था, ये 50 है 0 है तो ये कितना आएगा? 50। और ये 50 है तो स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 आ जाएगा, 130 डिग्री। ये मेरे भाई आपका आंसर होगा। समझे कि नहीं? बूझे कि नहीं बे? देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है।
देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि बी सी और सी डी दोनों बराबर हैं और ए बी सी माइनस बी ए डी, ए बी सी माइनस बी ए डी, इन दोनों कोणों का डिफरेंस 30 डिग्री है, तो ए बी डी बताओ। ये वाला कौन पूछा हुआ जी? और सवाल में कह रहा है कि एंगल बी माइनस एंगल ए 30 डिग्री है। बहुत बढ़िया जी, आओ भाई ट्राई कराता हूँ तुम्हें, आओ जन्नत की सैर पर लेके चलें तुम्हें। देखना मेरे भाई, हमें एक बात रखी सवाल ने कि भैया पूरा एंगल बी और माइनस ए, ये पूरे एंगल में से अगर ए घटा दोगे तो 30 डिग्री आएगा। आपने कहा जी ठीक बात है। अब एक चीज़ बताना यार, मैं कैसे करूँ इस सवाल को कि मन आ जाए? तो भैया एक तरीका है करने का, कैसे? एक बात समझाओ, मोटी बात समझाता हूँ देसी तरीके से कि भाई बी और ए का डिफरेंस 30 डिग्री है। आप अपनी मर्जी से ये बात तो समझते ही होंगे कि भैया ये दोनों साइड इक्वल हैं, और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन इतनी सारी लाइनों से कंफ्यूज नहीं होना, हमें वैल्यू पुटिंग पे जाना है। तो करो क्या भाई, ऐसे दो एंगल रख लो जिनका डिफरेंस 30 हो, क्या रखे सर? 31 और 1 रख ले, आंसर आएगा हर हाल में आएगा भाई। 32 और 2 रख लेगा तब भी आंसर आएगा, कोई माइकल नहीं कि तुझे हरा दूं। तो जो तेरा दिल करता है वो आंसर रख ले। मैं रख लेता हूं इसको 40 रख लेता हूं, इसको 10 रख लेता हूं, तो आ जाएगा 30। अब बड़े ध्यान से देखना मेरी बात, तो ये वाला कोण मैंने क्या लिया 10 डिग्री, ये वाला पूरा कोण क्या है मेरे बच्चे 40 डिग्री, पूरा है 40, ढक्कन मत बनना, पूरा 40 है, 40 और 10 50, तो ये कितना आया 130। मेन बात समझो, लट्टू ना बनना, क्या ये 10 मान लिया 40, 40 10 50 तो 130 है। अब एक बात बताओ, कौन सी बात बताऊं सर? ये बताओ कि ये नागिन जो चल रही है, ये साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर है बिल्कुल, तो तीसरी साइड के साथ जो एंगल बन रहे हैं बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो भैया एक चीज बताओ, ये 130 है तो इस कोण का और इस कोण का जोड़ कितना होगा? इस कोण का और इस कोण का जोड़ कितना होगा? 50, क्योंकि ये जमा 130, इस 40 को थोड़ी देर हटा के ऊपर लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये कोण जमा ये कोण जोड़ के कितना होगा मेरे भाई? ये कोण जमा ये कोण जमा 180 होगा तो 130 है, माफ करना, ये 50 होंगे तो 50 में 25 डिग्री होगा मेरे भाई, ये भी 25 डिग्री होगा। आपने कहा ठीक है, अगर ये पूरा 40 है, ये 40 है, ये 25 है, कितना बचा? 15 डिग्री, यही तो आपसे पूछा हुआ है, यही मेरे भाई आपका आंसर होगा 15 डिग्री। अब आप कहें जी हम तो कुछ और करना चाह रहे हैं, वैल्यू कुछ और पुट करना चाह रहे हैं, पुट करो ना बेटा, अरे करो ना, हम भी परेशान हो गए, वो भी परेशान हो गए, करो ना, क्या करें भाई? उठा के बी को 30 रख लेते हैं, ए को 0 रख देते हैं, क्या बुराई इसमें? सर ये ध्यान रखना, ये 0 रखा हुआ आपने और ये आपने रख दिया 30, कोई दिक्कत नहीं सर, मान लेंगे आपकी बात। तो 30 और 0 30 ही हुआ, तो ये आपको लेना होगा 150 डिग्री, क्योंकि 180 तो बनाओगे, अगर नहीं बनाओगे सर बनाएंगे। अब एक चीज बताना, ध्यान रखना, ये 30 है। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो 150 180 में से 150 गया बचा 30, तो 30 का आधा करोगे तो 15 आएगा, और ये कौन 15 डिग्री आएगा? ये पूरा 30 है, 30 में से 15 हटाएंगे तो ये वाला कौन कितना आएगा? 15 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मेन मोटिव आपके पास ये है, व्हाटएवर द वैल्यू यू पुट यू विल गेट सेम आंसर एवरी टाइम, बट डू नॉट मिक्स ज्योमेट्रिकल, मतलब ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी मतलब कहना है, उसने कहा है ना कि दोनों साइड बराबर है तो फिर ये दोनों एंगल बराबर ही लेने होंगे। मानने में ये मत करना इसे 10 रख दिया, इसे 20 रख दिया, इसे 30 है, ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करें। मैंने माइनस लिया या प्लस लिया, ये जरूर ध्यान रखा कि त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, ठीक है? तो उसमें गड़बड़ नहीं करना, तो आंसर आएगा 15 डिग्री। चलिए भैया, देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि डी जो है वो 50 डिग्री है, ये वाला कौन 50 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर, और हमसे पूछा क्या है एसीबी, एसीबी ये वाला कौन पूछा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? तो आइए कैसे करें, देखो भाई, आइए दिमाग दौड़ाते हैं। ये कौन 50 डिग्री रखा, थोड़ी देर के लिए पूरी बड़ी त्रिभुज पे नोटिस करिए और किसी चीज़ पे नहीं। सोचिए पूरी बड़ी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, बिल्कुल होता है सर, तो हमने इसको मान लिया कितना 100 है, जो दिल करे मान लो, 0 डिग्री मान लो, जो आग लगाने लगा है, तो इसे मान लेता हूँ 50 डिग्री मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं, मान लो आपकी मर्जी। तो ये 50 है तो सर ये भी 50 हो गया, तो तय है। अच्छा इससे पहले ध्यान देना, ये 50 50 100 तो ये 80 डिग्री लेना होगा फिर आपको, बिल्कुल ठीक है। अब सर ये 50 है तो ये 50 लेना होगा, क्यों लेना होगा? क्योंकि दोनों साइड बराबर है, 50 50 100 तो ये आएगा 80। सर ये 80 है तो ये भी 80 लेना होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करानी है, दोनों साइड इक्वल है, तो 80 80 160 तो ये आएगा 20। अब सर 80 और 20 100 तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। बताओ भाई कितना आंसर आया? बताओ भैया जल्दी से बताओ, अरे बता भी दिया करो कुछ। देखिए मेरे दोस्त सवाल को समझिए, कहता है भैया ए बी बराबर एसी है, पूरी कहानी समझना, पूरी बड़ी साइड बराबर है, ए बी बराबर एसी है, बी ए डी 60 है तो ई डी सी का मान बात क्या करना, ई कहाँ है, ये रहा, डी कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ है, ये वाली वैल्यू बतानी है, ध्यान देना ये दोनों साइड बराबर है, गलती मत कर देना, दोनों साइड बराबर है। आओ मेरे भाई सवाल को निपटाते हैं समझाते हैं। आओ भाई कैसे समझाते हैं, देखो थोड़ी देर के लिए समझो, ये 60 डिग्री है तो इसको जो मर्जी ले लो भाई, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है, हमें ये समझना है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना है, तो ये 60 है तो ये दोनों का जोड़ निकाल लोगे आप, ऐसा क्यों झमेले में पड़े जाते, 0 ले लो या 60 ले लो, 60 ले लिया। अगर सर ये 60 डिग्री ले लिया तो मैं पूरी बड़ी त्रिभुज भी बना रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देखना सर, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आप टीचर हैं, आप सही से डिफाइन करो चीज़ों को, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। और सर मजे की बात ध्यान से सुनना कि ये दोनों साइडें बराबर दे रखी हैं और आपने ये वाला एंगल 60 डिग्री लेट कर लिया है, क्योंकि आपको ये पता है कि त्रिभुज ये बनी, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री है, तो आपने इसे 60 ले लिया। अब सर ये 60 है, ये 60 है, तो नेचुरली ये वाला कौन 60 डिग्री आएगा? बिल्कुल आएगा। अब ये बात ध्यान रखना कि दोनों साइडें चूंकि बराबर है, ये 60 है तो आपने इसे भी 60 डिग्री मान लिया, जरूरी नहीं है 60 माने, यू कैन लेट इट 0 आल्सो, 0 भी ले सकते हैं, बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये 60 है, ये 60 है, पूरा कोण भी कितना आएगा 60 डिग्री। अब ये पूरा कोण भी मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री है, अगर पूरा कोण 60 डिग्री बाबू तो ये भी 60 डिग्री, तो साला ये वाला कोण क्या है 0 डिग्री। आपको सर तो गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ, समझाता हूँ। अब ये 0 डिग्री है, बात क्लियर है सर। अब ये 0 डिग्री है, सवाल में शायद एक इन्फॉर्मेशन मिस है, और मिस ये थी कि एडी और ये बराबर दे रखा था, एडी और ए बराबर दे रखा, ठीक है, सवाल में ये देखा है कि एडी ये नागिन नागिन सिंबल खा के बराबर है, एडी और ए बराबर है। तो भाई अब इधर समझो, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में बराबर है, अगर ट्रायंगल की दोनों ही साइडें बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर। तो तीनों कोणों को 180, ये 0 ले लिया तो 180 बचा 90 होगा, और ये भी मेरे भाई 90 होगा। अब आप खुद ही समझ सकते हो, ये 90 है, ये 60 ही निकल जाएगा, क्योंकि पूरा सर्कल का सम कितना बनेगा 180, तो 90 60 आएगा 30 डिग्री, और यही मेरे बच्चे आपको निकालना था। हाँ जी, यही आपको निकालना था 30 डिग्री। अब मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने किया आप इससे मत मानिए, आप कुछ और मानिए, मान के आंसर हर एक से यही आएगा। आपने आपने 60 क्यों ले लिया? एम ही ले लिया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा, एम ही ले लिया, आप 0 डिग्री ले लो, सबसे सेफ है, ठीक है। अगर मैं इसे 0 डिग्री ले लेता ना, देखो मेरे भाई, अगर मैं इसे 0 डिग्री ले लेता
तो ये कितना है 60, ये 0, तो ये कितना आ जाता है, तो ये आना पड़ता है 120 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि तीनों कोनों के 180 लोगे और ये 0 डिग्री है, तो हमें ये पता है कि दोनों भुजाएं बराबर देखिए, ए बी और सी, ये भी 0 डिग्री लेना होगा। तो 0 0 0 होगा, तो ये पूरा कोण कितना होगा 180 डिग्री। और अगर ये पूरा 180 डिग्री है, पूरा 180 है, ये 60 है, कितना होगा 120 डिग्री। और ये 120 और ये दोनों नागिन बराबर है, ये वाली और ये वाली, तो दोनों साइड अगर बराबर है तो तीसरी साइड के साथ बनने वाले कोण भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पूरा 180 हुआ, 180 में 120 गया तो कितना बचा 60, 60 को 2 हिस्सों में बांटेंगे, 29 डिग्री हुआ, ये भी 30 डिग्री। अब ये 30 है, ये 120 है, तो ये पूछेगा आपसे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 120 और 30 150 तो घटाओगे 30, यानी जो आपसे पूछा हुआ है ना रिजल्ट वो आप अल्टीमेटली सीखना है, घबराइए मत, है ना। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये सवाल होमवर्क में है, वही सेम फिगर है, ये सवाल भी होमवर्क है, ये सवाल भी होमवर्क है, क्योंकि सेम ही चीज है। ये सवाल भी होमवर्क है, मैंने अलग अलग एंगल कभी ये दे दिया कभी ये दे दिया, उसे निकलवाने की कोशिश की, तो दैट आपको प्रैक्टिस का काफी टाइम मिलेगा, आपको खुद करना है। देखिए मेरे भाई सेम ही सवाल है, यहाँ पे यही चीज करा कि डी की वैल्यू बताओ क्या होगी, डी 50 है, ए और ए आपस में बराबर है, ये 50 है, मैं पूरी बड़ी त्रिभुज लेना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं। अगर मैं पूरी बड़ी त्रिभुज ले रहा हूँ भाई, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होगा, इसका जमा 50 का, ये 50 है तो ये 130 होगा, बिल्कुल दोनों का जोड़। अगर 130 है तो मैं इसको मान लो 130 डिग्री ले लेता हूँ, अगर 130 ले लिया तो ये 65 डिग्री होगी, बिल्कुल होगी सर। अब एक बात बताओ, ये 130 है, ये 50 है, तो ये कितना है 0 डिग्री का, क्यों सर, क्योंकि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो ये 50 ले लिया, 130 है तो 0 होगा, और ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे सर, दो साइड इक्वल होने की वजह से, तो भैया तीनों का जोड़ 180 है, 0 तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है सर, ये 90 डिग्री होगा। अब अगर आप इतनी बात समझते हैं तब लॉजिक क्लिक हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो ये 65 है, ये 90 है, तो भैया किसी ट्रायंगल का ये इंटरनल एंगल है, ये भी इंटरनल एंगल है, इन दोनों ही एंगल का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, तो 65 जमा ये बराबर 90 डिग्री होगा, तो 65 में क्या जोड़ेंगे 90 बन जाए, तो सर 65 में जोड़ो 25 डिग्री, 65 में 25 जोड़ेंगे 6 2 8 90 बन जाएगा, तो ये पूछा 25 डिग्री का आंसर, आप कुछ और भी ले सकते हैं मेरे बच्चे। ये सवाल आपने खुद से करना, सेम ही सवाल है, बताइए जी क्या करें। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी आर क्यू माइनस क्यू पी एस, पी आर क्यू माइनस क्यू पी एस, पी आर क्यू ये वाला एंगल, पी आर क्यू माइनस क्यू पी एस, क्यू पी एस ये वाला एंगल, इन दोनों का जो डिफरेंस है 44 डिग्री। अगर इन दोनों का डिफरेंस 44 डिग्री है तो मेरे भाई मैं इस एंगल को ले लेता हूँ 50 और इसको ले लेता हूँ 6, कोई दिक्कत है नहीं। तो पी आर क्यू मैंने ले लिया 50 डिग्री, ठीक है जी, और क्यू पी एस मैंने ले लिया 6 डिग्री। आपने कहा जी मामला सेट है, 6 डिग्री ले लिया, समझ में आ गई बात। अब आगे की तरफ चलता है, क्यू एस टी पूछा, क्यू एस टी। आओ भाई अब एक चीज बताना मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि क्यू एस और एस टी बराबर है, क्यू एस और एस टी बराबर है, और पी एस और पी आर, टी एस और पी आर बराबर, कहता है ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर होंगी तो आमने सामने के कौन बराबर होंगे, ये 50 ही आती है, ये भी 50 होगा, बिल्कुल ठीक है, ये 50 50 100 हुआ तो ये कितना आएगा 80 होगा, बिल्कुल जेन्युइन बात है सर, 80 होगा। और सर हम ये बात भी जानते हैं ये 50 है, पूरी बड़ी ट्रायंगल की अगर हम कहीं कहें ये वाली, तो इसमें ये 80 और 86 हुआ, ये 50 हुआ, तो ये निकाल देंगे, बिल्कुल निकलेगा सर। कैसे 50 और 80 130, 130 और 136, 136 को 180 से घटाओगे भैया बचेगा कितना 44 डिग्री, तो ये वाला कौन 44 डिग्री है। अब सवाल में कह रहा है कि ये दोनों साइडें भी बराबर है, अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो ये 44 है, तो ये भी 44 है, बिल्कुल 44 है, ये 44 ये नहीं निकाल देंगे, और यही तो हमसे पूछा हुआ है भाई, क्यू एस टी ही तो हमसे पूछा हुआ है, तो ये वाला एंगल पूछा हुआ है 44 44 हो गया 88, 180 में 88 घटाएंगे मेरे बच्चे आएगा कितना 92 डिग्री, ये आएगा 92 डिग्री, ये मेरा आंसर होगा। करिए जी सवाल को करिए। देखिए मेरे दोस्त सवाल में क्या कह रहा है कि ये दोनों साइडें बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू बतानी आपको क्या होगी 111। आओ समझाता हूं मेरे भाई, अगर ये कोण 111 डिग्री है तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, मैं इस ट्रायंगल पे ही खेलना चाह रहा हूं, कैसे खेलोगे सर, देखो भाई ऐसे आओ, ये 111 है, मैं ये वाला कोण ले रहा हूं 0 डिग्री, आपका ठीक है सर। अगर ये 0 है, ये 111 ये वाला कोण निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकलेगा, कैसे तीनों कोणों का 180 होता है, 111 में 0 जोड़ो 111 तो ये बैठेगा सर 69 डिग्री, सर बिल्कुल ठीक बात है 69 डिग्री बैठेगा, ये 69 बैठेगा। अब सर अगर कहानी को समझोगे तो ये 69 है तो ये भी तो 69 ही आएगा सर, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों एंगल भी तो बराबर है क्योंकि दोनों साइड बराबर है, और ये ऐसे कहानी है, ये 69 ये 69 ये क्या हो जाएगा, इनका डबल हो जाएगा, तो 69 को करेंगे 70 140 138, तो मेरे भाई ये वाला जो कोण आया ये 138 डिग्री। अब ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर रखें, ये 0 है तो ये भी क्या होगा 0, ये 0 0 तो ये वाला कौन क्या आएगा 0। अब बाबू कहां है इतना टाइम खराब कर रहा है, इस पे कहां नहीं ध्यान दे रहे, ये ट्रायंगल बन गई, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 0 ले लिया आप, ये वाला एंगल 138 है तो ये वाला एंगल निकाल दो, तो भैया 180 में से 138 घटाओगे तो बचेगा कितना, 180 में 138 घटाएंगे तो बचेगा 42 डिग्री, ट्रायंगल एक्स की जो वैल्यू आई वो मेरे बच्चे आएगी 42 डिग्री। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा 42 डिग्री। हाँ जी, ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों अगले वाला आपका होमवर्क है, ये सवाल आपको खुद से करना है, पीछे कराया हुआ है सेम क्वेश्चन, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं जब बहुत सारी साइड्स आपस में इक्वल दे रखी हो, बहुत सारी साइड्स आपस में इक्वल दे रखी हो, पेड़ बना रखी हो, तो इस पे दो सवाल मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, पहला मैं डिटेल बताऊंगा, अगले वाले को फिर मैं आपको सोट करके एक ट्रिक की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इस पे अभी एसएससी की हिम्मत नहीं है कि सवाल पूछे, लेकिन सीडीएस पूछ सकता है। आइए जैसे सवाल देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ये कौन 23 डिग्री का है और ए बी और सी बी बीसी बराबर है, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो 23 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 23 डिग्री, आपने कहा जी ठीक है, ये 23 कितना हो जाएगा 40 डिग्री, आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में मेरे बच्चों ये भी कह रहा है कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है, तो बेटा अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, समझे ना, ये दोनों साइडें बराबर हैं तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो ये 40 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा 40 डिग्री, आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, इसमें भी हमें कोई दो राय नहीं है, हाँ है ना। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, ये है सॉरी एक्सटर्नल एंगल ट्रायंगल का। अब आप ये बात तो जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर चुके हो, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये ट्रायंगल देखो, ये एक्सटर्नल एंगल है नहीं, बिल्कुल है, तो 40 जमा 23 का जोड़ इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तब आपको यही काम करना था कि 40 जमा 23 का जोड़ लिखना है यहाँ, 40 जमा 23 कितना हुआ 6 3 9 4 और 2 6, ये है मेरे प्यारे बच्चों स्मार्ट वर्क, स्मार्ट बच्चे का वर्क, जल्दी जल्दी इन सवाल को सोल्व करें। अब आप ये भी बात जानेंगे कि सर ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है, तो ये 69 वाला एंगल भी 69 होगा, आपने कहा जी ओके है 69 डिग्री होगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, इतनी बात आप समझ गए, हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी, पहले इतनी बात समझिए कि आप इतने कहानी को समझे कि नहीं, कि 69 डिग्री है, फिर आगे की बात मैं बताऊंगा। अब जरा ध्यान देना मेरे भाई, आप शायद
बहुत खूबसूरत है इनको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। ये बात तो हम समझते हैं कि ये 69 है, तो ये वाला एंगल तो आराम से निकल जाएगा। कैसे सर? त्रिभुज के तीनों कोनों के भी सॉरी स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 होता है, तो 180 में से 69 घटाओगे, 70 घटाओगे 110, 111 बचा। तो ये वाला कोण आया 111 डिग्री। अब मेरे बच्चे तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कैसे? ये सर त्रिभुज के तीनों कोनों पे होता है 180, ये 70 70 140, 2 कम 138 है, तो ये वाला कोण आएगा 42 घटाओगे तो बिल्कुल आएगा। अब ये 42 है ये 40 है, तो 42 और 40 का जोड़ हो गया 88, तो ये वाला कोण निकाल देंगे सर बिल्कुल। 180 में से 88 का दिया है 92, तो मेरे बच्चे x प्लस y की वैल्यू पूछी तो 111 जमा 92, 2 1 3 9 1 10 और 1 2, तो आंसर होगा 203 डिग्री। आंसर होगा मेरे बच्चे 203 डिग्री। मेरी कहानी है। ऐसे सवाल अभी पेपर में बने नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो बहुत जल्दी से कर लेंगे सवालों को, बशर्ते आपकी पहचान होगी कौन एक्सटर्नल है कौन इंटरनल है, और जल्दी जल्दी से आप करें। इसी तरह मेरे पेपर में अगला सवाल ले रहा हूँ, और ये जो अगला सवाल है ये जिगजैग लाइनें होंगी, देख रहे होंगे ये क्या, फिर ये आया, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, ऐसे ही सारे पेयर इक्वल रखें। ये इसके बराबर है, ध्यान से देखोगे तो ए बी बी सी के बराबर है, फिर बी सी सी डी के बराबर है, सी डी ई एफ डी ई जी और एफ, तीनों मतलब ये सारी साइड आपस में बराबर है। हमेशा आपसे पूछेगा ये वाला एंगल बताइए क्या होगा, कहाँ हो रहा है, ये पूछेगा मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस वाले एंगल की वैल्यू हमेशा ही 180 डिग्री बटे जब भी ये जिगजैग लाइनें हो इस तरह से, तो ये देखना कि कितनी लाइनें आपस में बराबर, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेयर आपस में बराबर रखें 7, तो इसका उत्तर हमेशा ही 180 बटे 7 डिग्री हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पेयर 180 बटे 7 डिग्री हो जाएगी, 180 बटे 7 डिग्री हो जाएगा। डिटेल सोल्व करना चाहे तो डिटेल जैसे पीछे वाला किया था वैसे ही इसको थीटा ले लें, तो या x है तो ये भी x होगा, ये 2x होगा, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ये 3x होगा, ये 3x होगा, इस तरह से। लेकिन डिटेल जाने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में बात को समझने की कोशिश करें। ओके, अब आते हैं मेरे पेपर लास्ट टाइप। ये प्योरली सीजीएल मींस के लिए है। अगर कल को पेपर अच्छे लेवल का बनाता है तो सीजीएल मींस बहुत टॉप लेवल का पेपर अगर बनता है, टॉप लेवल का पेपर अगर बनता है तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए मेरा फर्ज ये है कि मैं अपने बच्चों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करूं, आसान परिस्थिति के लिए भी जो पेपर में आ रहा है, टफ परिस्थिति के लिए भी जो पेपर में आ सकता है। हाँ ना, आइए क्या, जैसे ही सवाल देखिए कह रहा भाई ये 20 है, ये 160 है, ये x है, ये 80 है, ये 10 है, x की वैल्यू बताइए क्या होगी। भाई आराम से वीडियो रोक के सवाल को सोल्व करने की कोशिश करिए, आराम से वीडियो रोक के सवाल को कोशिश करिए। पीछे अगर वो दोनों साल समझ नहीं भी आए हैं तो उसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में आने नहीं है अभी। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए यार ये वो टाइप हैं जहाँ थोड़ी कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी और एक बेसिक समझ की जरूरत होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैं अगर समझाने के लिए इस लाइन को आगे ले आऊं, ऐसे बढ़ा लूं, और इस लाइन को भी आगे बढ़ा दूं ऐसे, मजा ना इसमें ना उसमें, नॉर्मल लाइन खींचते हैं। मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इन लाइनों को एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया मेरे बच्चे, एक्सटेंड कर दिया। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दे पाएं तो आप समझेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, ये वाली स्ट्रेट लाइन बनी, और सीधी रेखा पर बने हुए कोण को क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 160 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये 160 है तो मेरे भाई ये वाला कोण आएगा कितना 20 डिग्री, ये वाला कोण आएगा 20 डिग्री। आपने कहा समझ में आ गया। अगर थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, आप कहेंगे बिल्कुल। और अगर ये सीधी लाइन है तो सीधी लाइन पे बना हुआ ये एंगल भी क्या है 180 डिग्री, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो ये x है तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब मैं कुछ चीजें यहाँ छिपा रहा हूँ, कुछ छिपा रहा हूँ, कुछ मिटा रहा हूँ, बस आपके लिए ही करता जा रहा हूँ। आइए क्या छिपाना चाह रहा हूँ, आइए मेरे दोस्त थोड़ी देर के लिए बस इसको भी हटाते हैं। अब ये देखिए, याद करिए, ऐसी फिगर आपने पढ़ी है? जल्दी से बताइए मेरे भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ सर हमने ये फिगर पढ़ी और आपने ऐसी फिगर कराई है? जल्दी से बताइए कितने बच्चे ऐसे तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, जो कहें ये फिगर हमने पढ़ी है। तो आप कहेंगे सर ये फिगर तो आप कई बार बताए थे कि ये वाला एंगल हमेशा ही ये जमा ये होता है, अगर ये अल्फा है, ये थीटा है, ये बीटा है, तो याद है ये वाला एंगल अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बताया, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे बच्चे, तो ये कोण 80 है, ये कोण 20 है, ये कोण 10 है, क्या हम ये कोण नहीं निकाल सकते? बोलो भाई ये कोण निकल जाएगा कि नहीं? अरे भाई कमेंट करो जबरदस्ती से, क्योंकि यही तो जरूरत है आज के वक्त की, कि आप कितनी पीछे की चीजें मेमोराइज कर रहे हैं, प्रैक्टिसाइज कर रहे हैं, इंग्लिशाइज कर रहे हैं, मतलब कितना पढ़ के आ रहे हैं। तो 80 और 20 100 और 10 110, ये वाला कौन होगा मेरे भाई 110 डिग्री। ये बात कितने बच्चों को याद है, यही डिफाइन करेगी आपके सिलेक्शन को। अगर ये बात डिफाइन है आपको तो मारते हैं गोली। अब आप समझ गए कि सर ये वाला कौन आएगा 110 डिग्री का ना, कितना था 110 आएगा। और सर अगर आप बात समझते ही हैं और अपने आदमी हैं तो ध्यान से देखना, फिगर को और छोटा करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 110 डिग्री है, बिल्कुल है भाई 110 डिग्री। अब ये बताओ ये 110 से निकल जाएगा कैसे सर, ये स्ट्रेट लाइन थी 160 था तो कितना आएगा 20 डिग्री, बिल्कुल सर। अब सर ध्यान से देखना, ये इस एंगल का एक्सटर्नल एंगल तो हुआ, बिल्कुल हुआ सर। अरे बोलो ढकनो, ये त्रिभुज का क्या हुआ, बाह्य कोण हुआ कि नहीं हुआ? ये त्रिभुज का बाह्य कोण है कि नहीं? कौन सी त्रिभुज वाली जो खतरनाक सी लग रही तुम्हें, ये एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। अगर ये त्रिभुज का बाह्य कोण है तो ढकनो, यही तो तुमसे पूछा हुआ है। ये 110 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री पे, 130 डिग्री। अब बताइए मजा आया कि नहीं आया? ये मजा आप राहुल गांधी को देना चाहेंगे कि नहीं? बोलो बे गधों, कितने बच्चे सहमत हैं कि सर ये कोण 130 डिग्री और हम इस बात को समझ गए? जो बच्चे सहमत हैं वो अपने घर पे बैठ के तालियां बजाएं सर, जो मैं कह रहा हूं मान के चलना, और यस सर लिखो कमेंट में खड़ा खड़ा ताकि पता चले। अब आते हैं आगे। आइए मेरे भाई, सवाल में जो इन्फॉर्मेशन देखिए फिगर में लिखी हुई है, कह रहा है ये 26x है, ये 4x है, ये 4x है, ये 6x। मजे की बात यह है कि ये साइड की लेंथ, ये साइड की लेंथ और ये साइड की लेंथ तीनों ही आपस में बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी सवाल मैं अभी करा रहा हूँ, ये अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऐसे टच भी किया। लेकिन अगर मेंस लेवल पे पेपर अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही सवाल आपकी नजर में आएंगे। तो बाबू आइए थोड़ा फिगर को बड़ा करते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। आइए भैया, मेरा पहला काम ये होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि मैं इसको इससे मिला दूँ। देख पा रहे हो कि नहीं? मैंने इसको इससे मिला दिया। अगर नहीं देख पा रहे तो और दिखाते हैं थोड़ा बड़ा करके, इसको इससे मिला दिया। आपने कहा जी ठीक है मिला दिया। अब क्या मेरे दोस्त, ये पूरा एंगल है 26x, ये पूरा एंगल क्या है 26x। ठीक है जी, पूरा एंगल 26x, इसको हटा देता हूँ।
ध्यान रखना पूरा एंगल 26x। अगर मेरे भाई ये पूरा एंगल 26x है तो इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ, ध्यान देना, अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ, थीटा मान लूँ, तो गड़बड़ हो तो बताना खुल के, ये वाला कोण अगर मैं थीटा मान लूँ तो आपको दिक्कत है। आप कहेंगे सर पूरा कोण है 26x, ये कोण आपने थीटा ले लिया तो ये आएगा 26 माइनस थीटा। सर एक बात फिर समझिए, पूरा कोण है आपका कितना 26x, ये कोण आपने थीटा लिया तो ये कितना आएगा सर 26x माइनस थीटा, 26x माइनस थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्त एक बात ये बताओ, जिस ट्रायंगल को मैं हाईलाइट करूंगा उसमें आना, ये वाली साइड की लेंथ जिसमें नागिन चली है और ये वाली साइड की लेंथ दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, ये दोनों साइड की लेंथ आपस में बराबर है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल बराबर है, ये तो दे रखी थी दोनों बराबर। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा के साथ ये जो कोण होंगे बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आप सर बिल्कुल होंगे। कौन माइकल मना कर देगा आपको? अगर कोई माइकल है ही नहीं जो मना करे तो आंख बंद करके कह दो ना कि ये वाला कोण थीटा, कह दो थीटा। ये वाला कोण थीटा, आप कहें सर मान ली बात कि ये कोण थीटा है। सर अब भाई कुछ दिखाऊंगा तुम्हें जादू, उस जादू की तरफ ध्यान देना। ये वाली फिगर आपने देखी थी, ये वाली फिगर देखी हुई है कभी? जल्दी से बताओ ये फिगर देखी हुई है कि नहीं देखी हुई है? भाई अजीत अभी धीरे धीरे समझ रहा है, समझने पे ध्यान दे, जिद्दने पे नहीं। अजीत कह रहा है आपको कैसे पता ही मिलाना है, बात तेरी सही है और उसी चीज का जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कैसे पता, वही मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो चलना सीखता है, तो उसे क्या पहले से पता होता है चलना कैसे सीखा जाएगा? नहीं, वो चलता है तब धीरे धीरे सीखता है। तो तू पढ़ेगा धीरे धीरे तो ये साइंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। हाँ ये बात मैं तुझे श्योर कर रहा हूँ कि अभी ये सवाल एसएससी में नहीं पूछे गए हैं। हाँ अगर पेपर अच्छे लेवल का करेगा तो ये चीजें पूछी जानी है, तो अगर पहले नहीं पढ़ा तो छोड़ भी सकता है। अब जरा ध्यान देना, तो ये पीछे वाली कहानी होगी तीर वाला उल्टा तीर कि भैया ये 4x है, ये 10x है, 26x माइनस थीटा किसके बराबर होगा? थीटा के। ये होगा कि सर थीटा जो होगा वो बराबर होगा 4x, 4 और 6 10x, और ये हो गया 26x माइनस थीटा। सब बिल्कुल ठीक है। अब माइनस थीटा इधर आएगा प्लस का 2 थीटा, 26 ठीक लिखा ना भाई हमने? ठीक है, 6 6 10 4 14, 14 और 26 कितना हो गया भाई? 40x, 40x। तो थीटा की जो वैल्यू आई वही 20x। भाई 2 महीने पूरे में कॉमन ले लिया। एक बार इतनी बात बताना कितने बच्चे इस बात को समझ गए कि थीटा की वैल्यू 20x है? जल्दी से कमेंट करके बताइए थीटा की वैल्यू 20x आई कितने बच्चे समझ गए? थीटा की वैल्यू 20x आई कितने बच्चे समझ गए? आपके सामने तो समझ में आ गया थीटा की वैल्यू 20 आई है, हम इस बात से वाकिफ हैं सर, हम इस पॉइंट को समझ गए कि थीटा की वैल्यू 20x है। अगर मेरे बच्चे थीटा की वैल्यू 20x है और आप ये बात समझते हैं तो एक बात बताना, ये 20x है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? अगर ये वाली वैल्यू 20x है, ये वाली वैल्यू 20x है मेरे बच्चे, तो ये वाली वैल्यू 6x बनी, क्यों? क्योंकि पूरा 26 था, 20 था, कितना बना? 6x बना। आपका बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा और मोटी बुद्धि दौड़ाओगे तो आप पता चलेगा आपको कि सर ये वाला साइड और ये वाली साइड बराबर है। आपने कैसे बराबर है सर? इसलिए बराबर है क्योंकि ये वाला कोण 6x है, बिल्कुल ये वाला कोण भी 6x है। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होंगे तो तीसरी साइड के साथ बने हुए मतलब दो एंगल इक्वल है तो इनके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी, इसके साथ ये वाली और इसके साथ ये वाली, यानी ये साइड और ये साइड बराबर होंगी। आपने बिल्कुल ठीक बात है, मान ली सर ये दोनों साइड बराबर होंगी। और अगर आप ये बात मानते हैं कि दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर दे रखी थी, यानी अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। और अब हमने प्रूव कर दिया कि ये ए है तो ये वाली साइड भी ए ही होगी। आपने कहा ठीक है सर, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भैया ये ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी। अब मुझे एक बात बताना, अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं ए ए ए आ जाए, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ए ए और ए, तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो ये त्रिभुज कैसी होगी? ये त्रिभुज कैसी होगी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये त्रिभुज होगी समबाहु त्रिभुज बन गई, यानी समबाहु त्रिभुज बन गई क्योंकि सारी साइड बराबर और समबाहु त्रिभुज है तो भैया ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी मेरे पे 60 डिग्री होगा। आपने कहा ठीक है, पूछा क्या साहब हमसे? हमसे पूछा x का मान ज्ञात करिए। तो भाई अगर 20x की वैल्यू 60 है, 60 है तो x की वैल्यू 20 की 60 3 डिग्री आई। अब बहुत सारे बच्चों को बात समझ आई होगी, बहुतों को नहीं आई होगी। जिनको नहीं आई वो इससे पहले वाली टाइप से क्वेश्चन को बेसिक छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। जिन जिन भाइयों की बात समझ में आ गई वो प्लीज प्लीज एप्रिशिएट करिए क्लास में कमेंट करके, ताकि हमें समझ आए कितने बच्चे समझ रहे हैं। आइए बाबू, अब पता है बहुत सारी चीजें जो आपने पढ़ी है मैंने वहीं से सारी चीजें तैयार की, जो लाइन एंगल की शुरुआत क्लासेस में आपने चीजें पढ़ी वहीं से मैं बाकी हिस्सा तैयार कर रहा हूँ। एक बात बताना, गौर से देखोगे 90 डिग्री, मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है भैया 90 डिग्री है ना, ये 150 डिग्री है। आप कहें हाँ, अब मुझसे पूछा ये वाला एंगल, मैं देखता हूँ कितने बच्चे पकड़ पाएंगे कि जो हमने पढ़ा था ये वही सवाल है, देखता कितने बच्चे समझेंगे। निकालो। बहुत बढ़िया, देखिए भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री है, मैं इसी के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींचते रहूँ, ये वाली। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। आपको याद दिलाता हूँ ये सवाल आपने कहाँ पढ़ा और कैसे पढ़ा। पीछे हमने एक सवाल कराया जहाँ पे ये वर्ग है, ठीक है जी, और इसी के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया हमने। ऐसे हमने इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी थी, याद है? भूल गए हो? आपने सर याद तो है, क्या तुम्हें याद है? ये फिगर ऐसे एग्जैक्टली, ये वाली फिगर ऐसे दिखाई दे रही है आपको। मैंने क्या किया इस फिगर में आपसे, मैंने आपको ये वाली लाइन खींच के दे दी, ठीक है, मैंने साथ में ये वाला एंगल 150 डिग्री दे दिया और पूछा हुआ है कि ये वाला एंगल निकाल के बताइए। अब बताइए आपने ये वाला सवाल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? आपने 500% किया हुआ सर, पूछो ही मत कैसे किया हुआ है। ये ऐसे हुआ है कि ये 90 डिग्री होगा, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। आप कहेंगे हाँ, ये इसी पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, हाँ, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा सर। अब ये मेरे बेटे 60 डिग्री है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ये वाला 90 डिग्री, तो पूरा कोण कितना होगा? 150 डिग्री का होगा, ये 150 डिग्री का। अब एक चीज़ बताना, यहाँ से अगर मैं इस वाली लाइन को जोड़ दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे जोड़ दे रहा हूँ, जोड़ देना भाई, ऐसे जोड़ दे रहा हूँ भाई, तो भैया थोड़ा ध्यान देना, ये वाली साइड क्या है? ये वाली साइड है ए, ये वाली साइड भी क्या है? ए। तो अगर इस ट्रायंगल की दोनों साइड आपस में बराबर है
अगर इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कोण 150 डिग्री है। हाँ जी, तीनों कोणों का 180 है। ये जमाइए तो 180 में से 150 घटाएंगे बचा कितना? 30। 30 को दो बार हिस्सों में बांटेंगे तो आएगा 15 डिग्री। और ये पूरा 60 था, 15 था, कितना है? 45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों यही फिगर बस उल्टी करके यहाँ टिकी हुई है। उल्टी करके यहाँ टिकी हुई है, तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला कोण 45 डिग्री आएगा। ये पूरा 150 है तो ये पूरा भी 150 ही होना है। तो ये वाला 15 डिग्री आना था मेरे बच्चे, पूरा 60 60 में से 15 गया तो 45 डिग्री मेरा आंसर है। अब ये वही बच्चा कर पाया होगा जो उन चीजों पे काम कर रहा होगा, घर पे खुद फिगर बना रहा होगा, तोड़ फोड़ रहा होगा, गलत कर रहा होगा, सही कर रहा होगा। जो भाई सिर्फ बैठ के ऑनलाइन मोबाइल पे मजे ले रहे हैं कि आज टीचर पढ़ा दिए, अब समझ आ गया सर, आपने समझाया, समझ में आ गया। अबे ढक्कन मेरा समझाया तेरा हमेशा काम नहीं आएगा, तेरा खुद का समझा हुआ हमेशा काम आएगा बाबू, उस पर ध्यान दे। भाई आपका इंतजार था। देखिए मेरे बच्चे, ये 44 डिग्री है, एक्स की वैल्यू हमें पूछी हुई है। बाकी सारी साइडें जो बराबर देखी हैं वो सीडी और बीसी अलग देखा सेटअप, और ये तीनों भुजाएं अलग बराबर देखी हैं। देखिए भैया कंस्ट्रक्शन पे कहानी घुमाएंगे आज। मेरे दोस्त कहानी ये है कि ये 44 डिग्री है, दोनों साइडें बराबर है, तो ये वाला कोण भी 44 डिग्री होगा। आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, आई नो, डू नॉट हैव एनी डाउट। ये मेरे प्यारे बच्चों 44 डिग्री होगा। अब एक बात बताइए, 44 और 44 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 88 डिग्री। आप ऐसा ठीक है, लेकिन ये 88 होगा तो ये 88 हुई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई क्वाड्रिलेटरल तो बना नहीं रहा है ना। ये कोई क्वाड्रिलेटरल तो बना नहीं रहा ऐसी कि जिसमें दो साइडें बराबर होने पे ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ऐसी कहानी तो कोई है नहीं भैया, फिर क्या करें? तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं बाबू? काम हम ये कर सकते हैं कि यार ये दोनों साइडें आपस में बराबर दे रखी, ये वाली नागिन और ये वाली नागिन दोनों बराबर दे रखी, लेकिन दोनों नागिनों का फायदा नहीं होगा जब तक हम इसे सेट ना कर दें, जब तक इन्हें सेट ना करें, जब तक इन्हें किसी ट्रायंगल का हिस्सा नहीं बना देंगे, बात नहीं बनेगी। आप कहें ठीक बात है। अब मेरे लाला एक बात बताना, आप तो समझदार हो, अपने बच्चे हो, ये दोनों साइडें भी बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो आपस में बराबर होगा। बिल्कुल होगा सर, और ठीक है ये बात भी सही आपकी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने हैं। फिर अब एक बात बताना भाई मेरे, ये दोनों साइड आपके बराबर है, वैसे वहां से भी निकाल सकते थे, ठीक बात थी। अब मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक बात बताना, ये 44 डिग्री एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है। ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों बराबर है, और इन दोनों बराबर कोणों का जोड़ है 44 डिग्री। दोनों बराबर कोणों का जोड़ है 44 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 22 डिग्री। ये वाला कोण आ जाएगा 22 डिग्री, और ये वाला भी आ जाएगा मेरे प्यारे 22 डिग्री। यानी दोनों ही एंगल 22 22 डिग्री के आ जाएंगे। सहमत है? आपने कहा सहमत है। अब ये 44 था, ये 44 था, तो पूरा एंगल एक्सटर्नल एंगल बना था, कितना बना था? 88। 88 में 22 है, ये वाला कोण कितना बना? 66। कौन सा ये वाला? समझते हो कि नहीं बे? ये 44 इस एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एंगल 88 था ना, क्योंकि 44 44 88 था, 88 में से ये वाला 22 हटा देंगे तो बचा कितना? 66। तो ये वाला कोण हुआ मेरे भाई 66 डिग्री। और मैं ये बात जानता हूँ दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये 66 है, तो ये वाला कोण भी 66 होगा। अब ये 66 है, ये 66 है, तो ये तीसरा कोण निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बनी, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तीनों कोणों का कितना हुआ? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री है। अगर 180 डिग्री हुआ तो ये 66 और 66 कितना हुआ? 132। और पूरा तीनों का योग कितना हुआ? 180। 180 में 132 गया, 10 में हो गया 8, 7 में 3 गया 4, 48 डिग्री। तो ये वाला एंगल आएगा 48 डिग्री। ये वाला एंगल आएगा मेरे भाई 48। अब एक बात और समझिएगा मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कोई कोऑर्डिनेटर बना रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई कोऑर्डिनेटर की साइडें हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। अगर किसी सवाल में ऐसी कहानी होगी मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर है और ये डॉटेड वाली लाइन आपस में बराबर है, तो हमेशा ही ये होगा मेरे दोस्त कि ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। आप कहें कैसे? तो देखिए, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूंगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ ये दोनों साइड है तो ये और ये इक्वल है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इन दोनों का जोड़ भी तो आपस में बराबर होगा। आपने बिल्कुल सही बात है। तो बस ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये दो साइडें बराबर है, ये दो साइडें बराबर हैं, तो ये वाले जो एंगल है ना, ये आपस में पूरे पूरे बराबर होंगे। आपने कहा सर बात ठीक है। अगर बात ठीक है तो हम एक काम और कर सकते थे, और वो काम ये कर सकते थे कि हम चाहते तो हम इस लाइन को हटा भी नहीं सकते थे। चलो भैया इसी को हटाना तो हटे, तो हम ऐसे चुन सकते थे, 44 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 44 डिग्री। बिल्कुल ठीक है सर, ये 44 डिग्री होना था। ये 44 44 तो ये वाला एंगल कितना होगा? 88 डिग्री। बिल्कुल। अब हम ये समझ रहे थे कि यार ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये 88 है ना, तो बाबू ये वाला कोण भी 88 ही डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये 44 है तो ये कितना होगा भाई मेरे? तो सर हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 100, हमारे सीधी लाइन है, चतुर्भुज कहाँ से बना रहे हो तुम? तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम कितना होता है? 180। तो भैया यहाँ 180 हुआ, तो ये 44 है तो ये वाला कोण निकल जाएगा, तो 180 में से 40 गया, ये कोण आया 136 डिग्री। अब ये चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये चतुर्भुज बनी, चतुर्भुज के चारों एंगल का सम हुआ 360, तो 88 जमा 88 जमा 136, 360 में से घटाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम चर्चा करेंगे मिसलेनियस पे, कुछ सवाल मिसलेनियस के उठा लेते हैं। मिसलेनियस ऐसा जिसके अंदर सारे ही कॉन्सेप्ट लग जाएंगे जो भी अभी तक सिखाए हैं। आइए पहला सवाल, लेकिन ये खुद की प्रैक्टिस के ज्यादा मेरे कराने के काम है, करिए फिर मैं सिखाऊंगा। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि AH और A के बराबर है AH। अब मान जा AH और A के दोनों साइडें आपस में बराबर है। बिल्कुल ठीक है। ABC 80 डिग्री का, ये वाला कोण 80 डिग्री, भैया बहुत सुंदर। साथ में कह रहा है ACB 30 है, ये वाला कोण 30 डिग्री, मेरे भाई बहुत जबरदस्त। तो हमसे पूछा कि OB, ये वाला एंगल बताइए क्या होगा? ये वाला एंगल हमसे पूछा है। आइए बाबू आ जाइए मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना हुआ? 180। 30 और 80 130, तो ये वाला कोण कितना हुआ भाई? 70 डिग्री। भैया ये 30 है 80, तो ये कोण कितना है? 70 डिग्री। आपका बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों इस बात को भी समझने की कोशिश करना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही आपस में बराबर है। बिल्कुल। तो अगर किसी त्रिभुज की दो साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बने हुए कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। आपने कहा बिल्कुल ठीक है।
तो ये 70 है, तो भैया इन तीनों कोणों का योग 180 होना है। आपने बिल्कुल ठीक है जी। तो 180 में से 70 का 110, तो 110 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये कोण 55 डिग्री आएगा, और ये वाला कोण भी 55 डिग्री आएगा। और अगर ये 55 है तो ये वाला कोण भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं सर इसे। सिर्फ अभिमुख कोण कहते हैं, क्योंकि दोनों के सिर्फ एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये 55 है, तो एक बात बता मेरे भाई, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये 55 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग 80 होना चाहिए। तो भैया एक बात बताओ, 55 जमा ये इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए ना, 55 जमा ये 80 होना चाहिए, तो कितना होगा 25 डिग्री। तो ये वाला कोण होगा 25 डिग्री, और यही मेरे बच्चे आपसे सवाल में पूछा हुआ है। देखिए मेरे भाई, आइए इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप जल्दी जल्दी से खटाक से समझ जाएं और कर लें। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चे ये वाला कोण है 148 डिग्री, ये 103 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 148 है, ये 103 है, ये x है। इसका जमा इसका बराबर 148 होगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो अब मेरे दोस्त ये बताओ, ये 148 है, ये 103 है, तो ये कितना होगा? तो सर 103 में क्या जोड़े कि 148 आ जाए, तो सर हमें जोड़ना होगा 45, तो ये वाला कोण है 45 डिग्री, यानी x की वैल्यू 45 डिग्री हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब वही बात है, अब मेरे दोस्त ये बताना कि ये दोनों ही साइड आपस में बराबर दे रखी हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण बराबर होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये 103 है, तो ये वाला कोण कितना होगा 77 डिग्री का। बिल्कुल ठीक है सर। ये 77 है, तो ये वाला कोण भी कितना है 77 डिग्री का। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे बताओ कि 80 80 160 और 6 और घटा दो तो 154, तो ये कोण 154 है, तो ये कोण कितना होगा भैया 26 डिग्री का। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये कोण आएगा 26 डिग्री का, क्योंकि 180 से घटाएंगे। अब उसने पूछा हमसे कि x + y बताओ, तो 45 जमा 26 बताओ क्या हुआ। 4 5 11 4 2 4 1 7 71। ये मेरे भाई मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी जो राइट आंसर। हाँ जी 81 71 71 आएगा भाई, 81 नहीं। हर्ष कुशवाहा भाई कैसी बात कर रहे हो आप, 71 इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, ये सवाल आपकी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। सवाल इस तरह से रहता था कि भैया मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल की साइड है, ये कोई दूसरी साइड है, ये कोई तीसरी साइड है। मैंने कहा था कि अगर हम इन एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दें, एक्सटर्नल वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दें, बाह्य कोणों का कोण समद्विभाजक खींच देंगे, तो अगर ये वाला एंगल ए है, तो ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये वाला हो जाएगा 90 - a/2। अब आप कहें जी इसका इससे क्या मतलब सवाल से, तो बाबू ध्यान से देखिए, ये सवाल यहाँ दे रखा आपको, ऐसे दे रखा है सवाल, और ये वाला कोण आपको दे रखा है 112 डिग्री। इसी फिगर को घुमा के बनाया हुआ, ध्यान दीजिए 112, तो बाबू ये 112 3 निकल जाएगा, कितना होगा जी 68 डिग्री। ये 68 आ गया, अगर ये वाला एंगल 68 डिग्री आ गया, तो फिर कौन सी तो बची आपके लिए, ये 68 निकाल देंगे, कैसे आएगा 90 - 68 बटे 2, 68 में से 2 घटाएंगे 34, 90 में 34 का मेरे बच्चे 56, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 56। ये वाला कौन होगा मेरे भाइयों 56 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा। हाँ ना, पता है जब फिगर को घुमा के बना दिया तो आपको पता नहीं क्या आ गया क्या आ गया, उसी फिगर को सीधा कर दूंगा तो आप अरे ये तो आसान हो गया। दीज थिंग्स आर बीइंग डन बाय योर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे तभी ये सारी चीजें बनेंगी। आप सोचे हवा में बैठ के नहीं बनेगी। आइए आपका इंतजार था। मेरे भाई हमसे पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी। ज्योमेट्री में बोर मत होना, इंटरेस्ट क्रिएट करना अपना, जितना इंटरेस्ट क्रिएट करोगे उतना बेटर सीखोगे। ध्यान देने वाली बात मेरे भाई ये है, यहाँ पे इस वाली ट्रायंगल पे फोकस करिएगा। क्यों मुझे बताइए एक्स क्या होगा, और कुछ नहीं, सिर्फ ये बताइए एक्स क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एक्स जो होगा वो 60 + अल्फा, 60 + अल्फा। भाई एक्स जो होगा 60 + अल्फा होगा, ये अल्फा लिखा हुआ आपने कहा ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, ये 21 है, ये वाला कौन बीटा है, तो इस नजर से देखें तो ये बीटा है, ये 21 है, तो ये वाला कौन इसका एक्सटर्नल एंगल हुआ। तो यहाँ से देखें मेरे भाई तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 21 जमा बीटा, तो एक्स की एक वैल्यू 21 जमा बीटा भी। पहले इतनी बात समझिए, देखिए कुछ नई चीज नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, बस उसी को बार बार मैं अलग अलग रूपों में सवाल दे रहा हूँ। अब मेरे भाई एक बात बताना, अब मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाह रहा हूँ। वो जानकारी ये कि मेरे भाई ये बताना कि यहाँ से अगर मैं आपको ये कह दूँ इस वाली ट्रायंगल में आ जाओ, पता कुछ भी करो करो, तो ये वाला एंगल क्या होगा 2 अल्फा, ये वाला एंगल क्या होगा 21, तो 2 अल्फा + 21 क्या होगा, ये वाला एक्सटर्नल एंगल बना कि नहीं बना। आपने बना जी, तो ये बात बनी कि नहीं बनी कि बीटा जो है वो 2 अल्फा + 21 आया। आपने कौन सी ट्रायंगल बना दी, फिर से बताता हूँ। मैंने ये वाली ट्रायंगल बना दी, ये एक्सटर्नल एंगल बना दिया, ये 2 अल्फा ले लिया, और ये त्रिभुज मैंने बनाई मेरे बच्चे। आपने ठीक है, अब हमें सीन सेट करना है, तो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा + 21 रख देते, तो आया 60 जमा अल्फा 21, बीटा की वैल्यू रख देते मेरे बच्चे क्या 2 अल्फा + 21। अब देखो भाई अल्फा उधर जाएगा माइनस का, तो ये आएगा अल्फा, और 21 21 42, 60 में से 42 गया आया 18, तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 18 डिग्री। पहले इतनी बात फिर आगे की, अगर आप इतनी बात समझ गए तो अल्फा की वैल्यू आ गई 18 डिग्री मेरे बच्चों। अब कहाँ सवाल में तंत्र बचा भाई, ये कौन 60 है, ये कौन 18 है, ये वाला कौन 18 है अभी निकाला, ये वाला कौन 60 है अभी निकाला, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल हुआ, तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंत्य समकोण के बराबर होगा। अरे बोलो हाँ या ना, तो ये 18 है, ये 60 है, तो ये 60 जमा 18, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 जमा 18 78 डिग्री, 60 जमा 18 78 डिग्री मेरे बच्चों, मेरा सही आंसर। कमेंट करो भाई कितने बच्चे समझ गए। देखिए मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है कि ए बी बी डी बी सी बराबर है, यानी ये साइड ये साइड ये साइड, ये तीनों ही साइड आपस में बराबर, ऐसा सवाल कह रहा है। अब मेरे भाई क्या करें, इलाज बनते हैं इसका, यही बनेगा इलाज। कैसे बनेगा मेरे भाई, अगर मैं इस वाले कोण का नाम थीटा रख लूँ तो कोई आपत्ति है। आप कहें नहीं क्यों रखे सर थीटा, थीटा इसलिए रखे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि ये वाली साइड तीसरी साइड से बना थीटा है, और ये वाली साइड दोनों ही आपस में बराबर, ये दोनों साइड आपस में बराबर रखें, ये और ये वाली। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है मेरे बच्चे, तो तीसरी साइड कौन सी हुई है, तो इसके साथ जो एंगल बनाएंगे बराबर होगा। आप कहें भैया बात सही है, तो अगर ये थीटा है तो भैया ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आए हाय बात क्लियर है सर, लव यू गुरु, थैंक यू भाई अंशुमन सिंह जी। आइए अब अगली बात पे आते हैं। भाई सवाल तो ये भी कह रहा है कि ये वाली साइड बी डी
और बीसी, ये भी आपस में बराबर है। अगर बीडी और बीसी भी दोनों साइड आपस में बराबर है, तो इस त्रिभुज के अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण भी तो बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण x प्लस थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, x प्लस थीटा आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं भाई। ये वाला एंगल अगर x प्लस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस थीटा होगा। बिल्कुल ठीक है। अब सर एक बात बताना, क्या मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये वाला एंगल क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर, इस एंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये कोण जमा ये कोण, इन दोनों ही कोणों का जोड़ इसके बराबर होगा, तो x जमा थीटा होगा ये वाला कोण। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला जो कोण होगा ये x जमा थीटा होगा। बिल्कुल ठीक है। हमने ये वाला कोण निकाल दिया। ओके रिपोर्ट है जी। अब मेरे बच्चे यही वाला कोण मैं इससे निकालना चाह रहा हूँ, इससे ध्यान देना, ये वाला एंगल थीटा, ध्यान देना, ये वाला एंगल 66, तो ये इस एंगल का भी एक्सटर्नल एंगल बना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः समकोण के योग के बराबर होगा, यानी इन दोनों एंगल का सम इस वाले एंगल के इक्वल होगा। आप कहेंगे ये बात भी सही है, यानी सर इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि ये वाला जो कोण होगा ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी 66 जमा थीटा होगा। अब भैया थीटा से थीटा कटा 2x, x और x 2x बराबर 66, तो x की वैल्यू आई 33, x की वैल्यू 33। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण होगा 33 डिग्री होगा, ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 33 डिग्री होगा, है ना। ये वाला जो एंगल होगा 33 डिग्री। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल है, सवाल में कह रहा है डीएबी जो है वो ट्वाइस है किसका मेरे बच्चे, डीएसी का, यानी इन एंगल का जो रेशियो वो 1:2 है, ऐसा मैंने सवाल किया। ओ माय माय, आइए भाई लगाना दिमाग। अगर मैं पूरी बड़ी त्रिभुज की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला एंगल आ गया 40 और 20 60, ये वाला एंगल आ गया 51 डिग्री, 60 और 51 कितना हो गया 111, तो ये वाला कोण हम निकाल लेंगे भाई। तीनों कोणों के 180, 40 20 60, 60 और 50 110, 110 घटाते 70 69 बचा, तो मतलब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये पूरा जो एंगल है 69 बचा। आप कहें हाँ, अब 69 को 1:2 में बांट दोगे क्योंकि दे रखा था रेशियो, तो 1 और 2 तो 23, भाई 1 और 2 3 3 यूनिट 69 1 यूनिट 23, तो ये 23 डिग्री आएगा, 23 दूनी 40 डिग्री आएगा। तो मेरे बच्चे बड़ी बात ये है कि ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 23 डिग्री। अब कौन सी बड़ी बात है, आप यहाँ से ट्रायंगल बना के निकाल लें, या फिर ये वाली कहानी आपने पढ़ी ही है, ये वाली कहानी पढ़ी है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों कोणों का इसके बराबर होगा, तो वहाँ से भी x निकाल सकते हैं। ओ माइने 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 माइने, देखो मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या पूछा हुआ, हमसे पूछा हुआ है इसके सारे एंगल का सम निकाल के बताइए। तो सारे कोणों का योग निकालना है बाबू, तो कैसे जाएं कोणों के योग पे, आओ भाई समझाता हूँ। 360 डिग्री आंसर बिल्कुल ठीक बता रहे हैं बच्चा लोग। अब जरा फोकस करिएगा, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि मुझे ये वाला कोण निकाल के बताइए क्या होगा, तो ये वाला कौन सी है, ये वाला कोण z है, तो c प्लस जेड इस कोण के बराबर होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है कि सर ये वाला जो कोण होगा ये c प्लस जेड होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल है, ध्यान देना, ये वाला कोण है e, ये वाला कोण है x, तो ये वाला कोण क्या होगा सर, ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, और किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है e प्लस x। और मेरे प्यारे बच्चों मुझसे क्या पूछा हुआ इन सारे कोणों का जोड़, तो ये सारे के सारे कोण अगर ध्यान से देखोगे तो एक चतुर्भुज के बन गए। आप कहेंगे हाँ सर, और चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना होता है 360, और ये तो पूछा हुआ ये जमा ये जमा ये जमा, ये तो मेरा उत्तर है, अरे यही तो मेरे लाला उत्तर है मेरा 360 डिग्री, ऑप्शन डी। वो मायने मायने मेरे मायने 360 डिग्री इज राइट आंसर। देखिए मेरे भाई भाई, सवाल में वैल्यू देखिए सामने लिखी हुई है, पूछा x की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी, तो मैं x पे ही आता हूँ क्योंकि x हमें नहीं पता है। आ जाओ भैया x पे ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए मेरे दोस्त सबसे पहली कहानी ये समझना कि ये ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड और बीच में कौन है 38 डिग्री, ध्यान देना इस बात पे भी। अरे बोलो हाँ कि ना भैया, ये 38 है, ये वाला कौन है 38, ये दोनों साइड आपस में बराबर देखिए, तो तीसरी साइड के साथ ये वाला जो कोण बनेगा और यहाँ तीसरी साइड के साथ ये वाला जो कोण बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे मेरे बच्चे बराबर। भाई तीनों कोणों का योग 180 होगा, वो 38 है, तो ये दोनों आपस में मेरे बच्चे क्या होंगे बराबर होंगे। आपने कहा ठीक बात है, अगर ये बराबर होंगे तो 180 में से 38 घटाएंगे भाई कितना बचा, या 142, तो 142 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो पूरा कोण आएगा 71 डिग्री, ये पूरा कोण आएगा 71 डिग्री। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बता, मजे की बात यह है कि ये लाइन बराबर है इस लाइन के और बराबर है इस लाइन के, तो त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं अगर आपस में बराबर दे दी मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब तो स्पष्ट ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। आपने कहा सेट मामला है, तो ये वाला एंगल है 60 डिग्री। आपने कहा सब बात तो ठीक है, अगर बात बाबू ठीक ही है, अगर बात बाबू ठीक ही है तो मैं इस वाली ट्रायंगल पे आना चाहूंगा, इस वाली त्रिभुज, इस वाली त्रिभुज में अगर मेरे भैया पाओगे तो आप देख लो ये वाला कोण कितने का होगा सर 60 और 38 98 डिग्री का, बिल्कुल होगा 98 डिग्री का। ये भी कह रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, मैं नहीं सवाल कर रहा है, तो भैया तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनेंगे वो भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आपका मामला तो सेट है, अगर मामला सेट है तो भैया तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 98 हटा दो, 98 हटा दो तो बचा कितना 82, और 82 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो आएगा 41 डिग्री, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोण है 41 डिग्री। पूरा कोण क्या है 71, 71 में से 41 घटा दोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा 30 डिग्री, एंड दैट इज योर क्वेश्चन, दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर क्वेश्चन। यही तो मेरे बच्चे आपका सवाल है, यही तो आपसे सवाल में पूछा हुआ था कि भाई ये वाला कोण निकालिए क्या होगा, तो आंसर होगा 30 डिग्री। जी अंकित भाई मास्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात, बताइए। देखिए मेरे भाई अब कहानी को समझिए, छोटे में बड़ी बात कहते हैं, निशान लगा हुआ AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर है, CD और BD भी बराबर है, CD और BD भी बराबर है, यानी ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर है, CD और BD भी। अब आते हैं इससे अगले रूप में। देखिए मेरे दोस्त एक बात बता और बड़ा समझदारी से चर्चा करेंगे। भाई ये तय है कि ये वाली साइड ध्यान देना डबल डॉट डाला हुआ है, ये वाली साइड
और ये वाली साइड दोनों ही आपस में बराबर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि दोनों ही भुजाएं बराबर पूरी बड़ी त्रिभुज में, अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल में दोनों साइडें बराबर हैं ये और ये, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा, आप में इक्वल होगा। तो अगर मान लीजिए तीसरी भुजा के साथ बनने वाला ये वाला कोण x डिग्री है, x तो दे रखा है, तो ये वाला कोण थीटा है, तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाला ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। माइन माइन माइन, आपने कहा ठीक बात है। अब ये कोण भी थीटा होगा सर, कैसे कहते हैं आपको ये थीटा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज बताना यार, ये एंगल 27 है, ये थीटा है, ये एक्सटर्नल एंगल बना कि नहीं बना, आपने बना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27 जमा थीटा, सर x की वैल्यू आ गई 27 जमा थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्त हमको ये बात भी पता है कि भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरे प्यारे दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर है। अगर ये दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीसरी भुजा के साथ ये एंगल थीटा बन रहा है, तो तीसरी भुजा के साथ ये वाला एंगल भी तो थीटा ही बनेगा भाई, दो साइडें बराबर दे रखी हैं तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। आप कैसे माथा चकरा गया, ये थीटा है ये भी थीटा होगा, मान ली बात है। अब सर इस पूरी ट्रायंगल की अगर हम बात करें इसकी, तो तीनों कोणों पर 180 होगा, बिल्कुल होगा, तीनों में क्या क्या है x + 2 थीटा बराबर 180 होगा। अब x + 2 थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो x की वैल्यू रख देते हैं 27 जमा थीटा जमा 2 थीटा बराबर 180 डिग्री मेरे बच्चों, तो यहाँ से 2 और 1 3 थीटा, 60 में से हो गया 51 डिग्री, मतलब सॉरी 180 में 27 घटाएंगे 30 घटाएंगे 150 तो 153 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू जो आई मेरे प्यारे बच्चों भाई 51 डिग्री, 51 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 जमा 51, 5 7 1 8 5 7 आंसर होगा भाई 78। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर 78 68 नहीं भाई 78 डिग्री, माइन तो मेरा आंसर होगा मेरे भाई 78 डिग्री। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका लाइन एंड एंगल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और उससे रिलेटेड ट्रायंगल के भी जो छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको सारे करा दिए। अब हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।